हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट फॉर यू पे। तो यार आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन यानी वाईटी क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आप सभी को इस एप्लीकेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि यूट्यूब जो है वो इस वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन को आगे चलकर बहुत ज्यादा मॉडिफाइड करने वाला है। बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपको इस एप्लीकेशन पे आगे चलकर देखने को मिलेंगे और अभी से ही बहुत ज्यादा हमें आसानी मिलती है अपने YouTube चैनल के एनालिटिक्स को चेक करने में, एनालिटिक्स को कंट्रोल करने में। सो गाइस प्लीज यार वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। किस तरह से आप वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन का यूज करके अपने YouTube चैनल के एनालिटिक्स को चेक कर सकते हो, उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम लोग अपने फोन की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको वाईटी क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन को यूज करना है। सो गाइस सबसे पहले अगर आपने वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने उस गूगल अकाउंट से साइन इन करना होगा जिससे आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है। अब गाइस यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है और सबसे ऊपर में देखोगे तो आपके चैनल का नेम और लोगो देखने को मिलेगा और कितने सब्सक्राइबर्स हैं ये भी यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे एनालिटिक्स जो कि लास्ट 28 डेज का दिखाया जा रहा है। व्यू मोर पे अगर आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको और भी पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, पूरे एनालिटिक्स देखने को मिल जाएंगे। ऊपर में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू, रिवेन्यू, डिस्कवरी, ऑडियंस, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा। फर्स्ट ऑप्शन ओवरव्यू के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे है रियल टाइम व्यूज। यहाँ पे आप लोग अपना रियल टाइम व्यूज चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे रियल टाइम 48 आवर्स किया है, रियल टाइम 60 मिनट्स करके देख सकते हो कि 60 मिनट्स के अंदर कितने व्यूज आए हैं, या फिर लास्ट 7 डेज के अंदर कितने व्यूज आए हैं, लास्ट 90 डेज के अंदर कितने व्यूज आए हैं, लाइफ टाइम में कितने व्यूज आए हैं, या फिर लास्ट 365 डेज में कितने व्यूज आए हैं, वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन है रियल टाइम व्यूज लास्ट पब्लिश्ड वीडियोज़, मतलब जो आपके लास्ट पब्लिश्ड वीडियोज़ होंगे, जो रिसेंट वीडियोज़ होंगे उनमें कितने व्यूज़ आए हैं वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। और कौन कौन जो भी वीडियोज़ हैं आपके रिसेंट वीडियोज़ वो आपको यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उनमें कितने व्यूज़ आए हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पर आपको वॉच टाइम मिनट्स, तो यहाँ पर आप लोग अपना वॉच टाइम चेक कर सकते हो जो कि मिनट्स में बताया जाता है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से आप लोग अपना चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया लास्ट 365 डेज। अब यार देखो अगर आपके चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और आप लोग ये चेक करना चाहते हो कि मेरे चैनल पे अभी कितने घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, तो इसी तरह से यहाँ पे आपको आ जाना है और आपको भी यहाँ पे लास्ट 365 डेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्योंकि लास्ट 12 मंथ्स के अंदर ही आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। तो आप लास्ट 365 डेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना। उसके बाद जो भी आपको वॉच टाइम यहाँ पे बताया जाता है मिनट्स में, इसे आपको कॉपी कर लेना है या फिर याद कर लेना है। उसके बाद आपको अपने कैलकुलेटर के अंदर जाकर इसे 60 से डिवाइड कर देना, जो भी आपको निकलेगा वो आपका वॉच टाइम आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस देखो मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको आगे चलकर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आगे बहुत ज़्यादा अपडेट्स आने वाले हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। तो फिर यहाँ पे देखो जो आपको मिनट्स में वॉच टाइम दिखाया जाता है, यहाँ पे आपको आवर्स में भी दिखाए जाएंगे कि कितने आवर्स का वॉच टाइम अभी आपके चैनल पर कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे में आपको कोई भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी, सिंपली आपको यहाँ पर आना और आप अपने वॉच टाइम को देख सकते हो कितने आवर्स का वॉच टाइम अभी तक कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये अपडेट आ जाएगा तो फिर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अब यार यहाँ पे इसी तरह से आप लोग व्यूज़ देख सकते हो, लास्ट 365 डेज में कितने व्यूज़ आए हैं, लास्ट 90 डेज में कितने व्यूज़ आए हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे एवरेज व्यू ड्यूरेशन, उसके बाद योर एस्टिमेटेड रिवेन्यू, तो उसी तरह से यहाँ पे आप लोग अपना टाइम वगैरह चेक कर सकते हो, कितने टाइम में कितने, मतलब लास्ट 28 डेज में कितने व्यूज़ आए हैं या फिर लास्ट 365 डेज में कितने व्यूज़ आए हैं वो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसके बाद सब्सक्राइबर्स उसी तरह से यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लाइक्स और डिसलाइक्स चेक कर सकते हो, लास्ट 28 डेज में कितने % आए हैं और मतलब लास्ट 90 डेज में कितने व्यूज आए हैं वो आप लोग यहाँ पर अपने अनुसार चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टॉप वीडियो, जो भी आपके टॉप वीडियोज होंगे जिनमें सबसे ज़्यादा वॉच टाइम मिलेगा वो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में शो करेगा। उसके बाद जो उससे थोड़ा सा कम होगा वो सेकेंड में शो करेगा। इसी तरह से आपके जो भी टॉप वीडियोज होंगे जिनमें ज़्यादा वॉच टाइम होंगे वो आपको यहाँ पर शो करते हैं। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन ओवरव्यू। रिवेन्यू के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आपको रिवेन्यू से रिलेटेड पूरा डेटा
देखने को मिल जाता है। सबसे फर्स्ट है योर एस्टिमेटेड रिवेन्यू। यहाँ पे अगर आप लोग अपना एस्टिमेटेड रिवेन्यू चेक कर सकते हो लास्ट 365 डेज, जैसे मैंने कर लिया तो यहाँ पे लास्ट 365 डेज में जितने भी मेरी अर्निंग हुई है वो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर है एस्टिमेटेड मोनेटाइज्ड प्लेबैक्स। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर आपको मतलब जो भी सुपर चैट वगैरह के माध्यम से अलग से यहाँ पे पैसे मिलते हैं वो आपको यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद ऐड टाइप्स में देखो, ऐड टाइप्स के अंदर जो भी आपके वीडियोज पे एड्स चलते हैं वो यहाँ पे बताए जाते हैं, और उन एड से कितने % की अर्निंग हुई है वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। टाइम चेक करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, इस तरह से टाइम आप लोग अपना चेक कर सकते हो, और किस तरह के ऐड से कितने % की अर्निंग हुई है वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है टॉप अर्निंग वीडियोस। तो जो भी आपके टॉप अर्निंग वीडियोस होंगे जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अर्निंग हुई होगी वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। कितने डॉलर की अर्निंग हुई है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। गाइस मैंने अभी से ब्लर किया हुआ है क्योंकि यूट्यूब के ये रूल्स हैं यार कि आपको मतलब अपना अर्निंग्स दिखाना नहीं है, नहीं शो करना है, तो इसलिए मैंने इसे ब्लर किया हुआ है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा गाइस, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी तरह से समझा रहा हूँ। तो अब गाइस हम लोग चलते हैं थर्ड ऑप्शन डिस्कवरी पे। डिस्कवरी पे आ जाने के बाद गाइस यहाँ पे देखो ऊपर में आपको इंप्रेशंस देखने को मिलते हैं कि आपके वीडियो का इंप्रेशन कितना आया है लास्ट 20 डेज, 28 डेज के अंदर, लास्ट 90 डेज के अंदर कितने इंप्रेशंस आए हैं, मतलब आपके वीडियोज़ को कितने लोगों तक पहुंचाया गया है, कितने इंप्रेशंस आपको मिले, आपके वीडियोज़ के इंप्रेशंस कितने मिले, आपके वीडियोज़ को कितने जगह पे शो किए गए हैं, कितने लोगों तक शो किए गए हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट है। तो यहाँ पे आपके वीडियोज़ में जो भी मतलब इंप्रेशन दिखाए गए हैं उनमें कितने क्लिक्स हुए हैं, कितने % क्लिक्स हुए हैं वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, और उसी तरह से टाइम अपना चेक कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे है ट्रैफिक सोर्स टाइप्स। तो यहाँ पे आपके चैनल पे जो भी ट्रैफिक आई है वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, किस टाइप से आपको आपके चैनल पे ट्रैफिक आई है और कितने % आई है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर मैंने लास्ट 28 डेज किया हुआ है और यूट्यूब सर्च से मुझे 83.9% का मतलब ट्रैफिक आया है। उसके बाद सजेस्टेड वीडियोज से मुझे 7.5% आया है। तो इस तरह से आप अपने चैनल का ट्रैफिक चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ से आपके चैनल पे ट्रैफिक आते हैं। अब यार यहाँ पे देखो आपको टॉप एक्सटर्नल सोर्सेज का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे मतलब जो भी आपके चैनल पे ट्रैफिक आए हैं एक्सटर्नल सोर्स से वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कितने % का मतलब ट्रैफिक आया वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे गूगल सर्च हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, तो इन सभी से आपको कितने कितने % का यहाँ पे ट्रैफिक आया है आपके चैनल पे वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टॉप यूट्यूब सर्च टर्म्स, मतलब जो भी यूट्यूब पे सर्च लोग करते हैं उनकी वजह से आपका मतलब वीडियो आता है, आपके चैनल पे ट्रैफिक आता है, वो सर्च टर्म्स यहाँ पे आपको शो किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे टॉप वीडियो सजेस्टिंग योर कंटेंट। तो यहाँ पे आपके जो भी वीडियोज़ होंगे, टॉप वीडियोज़ जो आपके मतलब वीडियो सजेस्ट किए जा रहे हैं वो आपका वीडियो यहाँ पे शो किया जाता है। कितने % है वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं ऑडियंस के ऑप्शन पे। तो ऑडियंस के अंदर आप लोग देख सकते हो कि मतलब जेंडर देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको जेंडर का ऑप्शन मिल जाता है कि मेल कितने लोग देख रहे हैं आपके चैनल पे और फीमेल कितने लोग देख रहे हैं, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद एज देख सकते हो, कितने से कितने एज वाले आपके चैनल पे देख रहे हैं, और टॉप कंट्रीज मतलब कौन कौन से कंट्रीज से आपके चैनल पे ट्रैफिक आते हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है इंटरेक्टिव कंटेंट। तो यहाँ पे देखो टीजर क्लिक्स पर कार्ड साउंड। तो यहाँ पे आप अपने टीजर्स एंड कार्ड्स का डेटा चेक कर सकते हो कि मतलब कितने कार्ड्स पे आपके क्लिक्स हुए हैं और कितने कार्ड्स आपके वीडियोज़ पे शो किए गए हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कार्ड्स वही बोलाऊँगा जो आपका आई बटन पे होता है ना, वही होता है कार्ड्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप कार्ड्स। तो यार देखो यहाँ पे टॉप कार्ड्स के अंदर जो भी कार्ड्स पे ज़्यादा क्लिक्स किए जाते हैं वो आपके यहाँ पे शो किए जाते हैं टॉप कार्ड्स के अंदर। अब यार यहाँ पे देखो लास्ट ऑप्शन है प्लेलिस्ट का। तो यहाँ पे आपका प्लेलिस्ट पे कितने व्यूज वगैरह आए हैं वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे है वीडियो व्यूज इन प्लेलिस्ट, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद एवरेज टाइम इन प्लेलिस्ट, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइस इस तरह से आप अपने चैनल की पूरी एनालिटिक्स को यहाँ से देख सकते हो। अब गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको किसी एक वीडियो का एनालिटिक्स चेक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो उसके लिए गाइस यहाँ पे आपको सिंपली ये जो 3 लाइन्स दिख रही हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, और इस पे क्लिक करने के बाद यार यहाँ पे आपको वीडियोज के ऑप्शन पे जाना है, और इस पे आ जाने के बाद आपके सारे वीडियोज यहाँ पे शो हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो आपके मोस्ट रिसेंट, मोस्ट व्यूड दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन करना है कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर जैसे मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मतलब इस वीडियो से मुझे मतलब इस वीडियो का पूरा एनालिटिक्स अगर मुझे चेक करना है
तो यहाँ पर इस तरह से मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो गो टू वीडियो एनालिटिक्स पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे मेरा इस वीडियो का पूरा एनालिटिक्स यहाँ पे आ जाएगा, पूरा मतलब ओवरव्यू, रिवेन्यू, डिस्कवरी, पूरे यहाँ पे एनालिटिक्स इस वीडियो का मैं देख सकता हूँ। तो इसी तरह से आप अपने एक एक वीडियो का एनालिटिक्स देखना चाहो तो देख सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट, कमेंट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। और गाइस कमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोग अपना कमेंट्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो और कमेंट्स का रिप्लाई भी यहीं से कर सकते हो और उन्हें हार्ट वगैरह दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने YouTube चैनल की पूरी एनालिटिक्स को यहाँ से देख सकते हो। सो गाइस इस तरह से आप YT स्टूडियो एप्लीकेशन की मदद से अपने YouTube चैनल की एनालिटिक्स को चेक कर सकते हो, उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आप सभी को जरूर से पसंद आया होगा। तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। सो गाइस मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।